नंबर कर रहे हैं 3। ठीक। A metal pipe is 70 centimeter 77 centimeter long and the inner diameter of the cross section is 4 centimeter and outer diameter being 4.4 centimeter। ओके। तो यहाँ पर हम देख चुके थे कि इनर कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया था हमने, फर्स्ट पार्ट कर लिया था इसका, फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया था। और ये जो सेकेंड पार्ट है आउटर कर्व सरफेस एरिया, ये भी हो गया था। बचा था थर्ड पार्ट, तो टोटल सरफेस एरिया निकालना हो जाता है। तो इसमें क्वेश्चन में दिया था कि जो है हमने क्या किया, कैपिटल आर मान लिया हमने इसको, जिसका आउटर रेडियस है, मतलब क्योंकि ये सिलेंडर है हॉलो, ठीक, अंदर टाइप का सिलेंडर होगा, एक सिलेंडर के अंदर सिलेंडर, तो इसकी दो रेडियस हो जाएंगी, दो रेडियस हो जाएंगी। एक तो आउटर रेडियस होती है, दूसरी होती है इनर रेडियस। ठीक। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक आउटर रेडियस है ये, ठीक, एक तो हमारी आउटर रेडियस और एक हमारी इनर रेडियस। तो आउटर रेडियस को हमने कैपिटल आर मान लिया और इनर रेडियस को मान लिया स्मॉल आर, ये स्मॉल आर है। तो यहाँ पे जो दिया था डायमीटर दिया है, डायमीटर कितना है, इनर वाला डायमीटर है 4 सेंटीमीटर, तो इनर डायमीटर का रेडियस आएगी 4/2 2 सेंटीमीटर आ गई, और जो आउटर डायमीटर है वो 4.4 है यहाँ पर, तो उसको 2 से डिवाइड किया तो कितना है 2.2 सेंटीमीटर आ गया। ओके। तो सबसे फर्स्ट पार्ट है, वैसे हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था। तो इनर कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, इनर कर्व सरफेस एरिया मतलब अंदर वाला जो जो अंदर, जैसे ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है और सिलेंडर के अंदर जो कर्व सरफेस एरिया है ये वाला, ठीक, घुमा हुआ ये अंदर का पार्ट है, जो ये वाला पार्ट इसका निकालना है। तो हमें बता था कि जो इनर कर्व सरफेस एरिया का मतलब ये होता है कि हमें निकालना है कि एल से निकालना है, ठीक, हमें निकालना है एल से ऑफ सिलेंडर। तो हमें एल से ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πh होता है, 2πh। तो पाई की वैल्यू कितनी 22/7 होती है, और आर जो हमारा है स्मॉल आर है, क्योंकि अंदर की बात करेंगे छोटे वाले सिलेंडर की, तो 2 सेंटीमीटर दिया, एंड 70 सेंटीमीटर जो है वो हाइट। तो सॉल्व करने के बाद 968 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये पहले वाले पार्ट में हो चुका था। फिर आउटर की बात करेंगे, आउटर कर्व सरफेस की बात करेंगे। आउटर कर्व सरफेस मतलब बाहर वाला कर्व सरफेस एरिया, मतलब जो ये वाला है केवल कर्व वाला, इस वाले की बात करेंगे, इधर इसकी, ये जो घुमा हुआ पार्ट है ये सब, ये सब की, तो इसे कर करके तो आउटर कर्व सरफेस आएगा 2πRh। फिर हम लोग वही लगेगा कर्व सरफेस की बात कर रहे हैं, कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे तो आउटर सरफेस तो यही लगेगा 2πRh। तो हमने क्या किया इस बार 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 2.2 एंड 77 सॉल्व किया तो आएगा 1064 एंड 0.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पे, दूसरा थर्ड पार्ट जो थर्ड पार्ट में आएंगे। तो द टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाइप, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाइप इज क्या होगा, क्योंकि हम बता रहे थे सिलेंडर है इस टाइप का, ठीक, सिलेंडर है डबल टाइप का, तुम सिलेंडर बनाए, तो जब हम इसके टीएसए में जाएंगे तो हमें पता है कि इसका बंद होगा, क्लोज होगा, तो पूरा ये वाला पार्ट ऊपर वाले का इस एरिया, ठीक, एंड नीचे वाले पार्ट का एरिया पूरा होल का, और इसके बाद में इस वाले पार्ट का एरिया, ये मतलब ये वाला सरफेस एरिया जो कर्व वाला है, इसको सब जोड़ा जाएगा, ठीक। और इसके बाद में इसका इनर सरफेस एरिया, इनर मतलब जो अंदर वाला है, कि अंदर भी क्योंकि हॉल पाइप है तो इसके अंदर भी सरफेस एरिया होगा, ये वाला भी। तो इस तरीके से हमने, तो क्या है, इनर कर्व सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू बेसिस, मतलब हम बात कर रहे हैं इनर का मतलब ये अंदर वाला पार्ट, ये वाला इस वाले का 2πRh, ये सब अंदर वाला इसका ये वाला पार्ट। उसके बाद में आउटर का सरफेस मतलब ये वाला पार्ट, ये और बाहर की ये लाइन 2πRh इसका हो जाएगा। उसके बाद में
एरिया ऑफ टू बेसिस, और ये पूरा जो बेसिस हमारे ये है सर्कल, ये तो इनका एरिया पूरा मिला के क्या होगा हमारा टोटल सरफेस एरिया बनेगा किसका, पाइप का, क्योंकि पाइप का सरफेस एरिया निकालना है। तो यहाँ पे आएगा पहले का 2πr, दूसरे का 2πr। अब इसमें फ़र्क ये है कि इनर कर्व सरफेस एरिया जो है उसकी जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे स्मॉल आर रखा। उसके बाद में आउटर का सरफेस एरिया है, बाहर वाले की बात करें तो ये जो है कैपिटल आर है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या रखा, कैपिटल आर रखा 2πr इसमें। फिर उसके बाद में ये दो, ये एरिया ऑफ टू बेसिस, बेसिस की बात करें तो बेसिस में दो चीज़ें आ रही हैं, पहले एक ये छोटा वाला सर्कल, फिर उसके बाद में ऊपर बड़ा वाला सर्कल, ये दोनों। तो ये ऊपर वाला नीचे वाला सर्कल, तो अगर हम बात करें इसकी, तो हम एरिया किसका निकालेंगे, एरिया तो हम इस पार्ट का निकालेंगे ना, इस पार्ट का, ये जो बीच में रह रहा है इसका एरिया निकाला जाएगा ना। तो इसको निकालने का क्या, जो पूरे बड़े वाले का एरिया है, बड़े वाले सर्कल का एरिया है, मतलब बड़े वाले सर्कल पाई आर स्क्वायर एरिया माइनस छोटे वाले का पाई आर, स्मॉल पाई आर स्क्वायर ये। और इसीलिए, लेकिन ये क्या है, ये दो हैं, क्योंकि जितना बड़ा ये नीचे है उतने बड़ा ये ऊपर भी है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ पे ये, और 2 पाई इसमें से कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा 2π आर स्क्वायर माइनस यहाँ पे आर स्क्वायर। तो हमने क्या किया, क्योंकि हम 2πr निकाल चुके हैं पहले ही, 968 आया था, और ये 2π कैपिटल आर भी निकाल चुके हैं, ये 1064.8 आया था, प्लस बाकी बचा 2 × 22/7 रख दिया हमने पाई की जगह, आर की जगह, क्योंकि आर जो है आर स्क्वायर, इसकी बात करें तो यह आया था हमारा 2.2, कैपिटल आर इक्वल टू 2.2 है, ठीक, और स्मॉल आर बराबर 2 है, तो कैपिटल 2.2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4.84 माइनस, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। तो इस तरीके से हम इसको ऐड करेंगे, इनको जोड़ने पे क्या आएगा 2032.8 प्लस इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 24 टू 44 हो गया, 22 टू जा 44 मल्टीप्लाई कर 7 मल्टीप्लाई कर 0.84 हो गया। तो अब हम कर देंगे तो इनको, और फिर 77 से डिवाइड, 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.12, ठीक, ये आया। और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम 44 से, तो आ जाएगा कितना 5.28, और सब जोड़ के आया, इनको सब ऐड कर लेंगे तो आएगा 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है हमारा, ये आ गया हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाइप। ओके, तो इस तरीके से इसको क्वेश्चन किया जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या लिखा है, इसमें दिया है द डायमीटर ऑफ रोलर इज 84 सेंटीमीटर। मतलब एक रोलर है, जो रोड रोलर होता है दबाने वाला, वो रोलर है, उसके जो रोलर का डायमीटर जो है वो 84 सेंटीमीटर है, एंड इट्स लेंथ, और उसकी लेंथ जो है वो 120 सेंटीमीटर है। मतलब इट मीन्स ऐसा करके ये ऐसा है, ठीक, इस टाइप का रोलर होता है, ठीक, वो सिलेंड्रिकल टाइप का रोलर होता है। तो कह रहा है कि इसकी जो डायमीटर है, मतलब ये वाली जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, वो कितनी है, वो 84 है, 84 सेंटीमीटर है, और इसकी जो लेंथ है वो 120 सेंटीमीटर है, 120 सेंटीमीटर, ठीक। तो उसके बाद में मतलब ये लेंथ दे रखा है, और कह रहा है कि इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवोल्यूशन टू मूव वंस ओवर द लेवल प्लेग्राउंड। मतलब कह रहा है कि अगर इस रोलर को एक राउंड घुमाते हैं, ठीक, अगर हम इट मेक्स 500 कंप्लीट रिवोल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू ए लेवल प्लेग्राउंड, फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। कह रहा है कि अगर कोई भी ग्राउंड है, उस ग्राउंड पे हम 500, उस पूरे ग्राउंड को दबाने के लिए, मतलब कम को बराबर करने के लिए उसको, उसके रोलर के 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं इस रोलर को। मतलब वो जितना भी एरिया है उस पर ये 500 चक्कर घूमता है, तब जाके वो पूरा ग्राउंड कवर होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि फिर बताओ प्लेग्राउंड कितना बड़ा है, उसका एरिया फाइंड करना है प्लेग्राउंड का। तो हमें पता होता है कि पहले हमें पता है लेंथ, ठीक। सबसे पहले देखो एरिया पूछा है इसमें मीटर स्क्वायर में, एरिया पूछा है इसने मीटर स्क्वायर में, और जो
लेंथ दे रखी, लेंथ और डायमीटर दे रखा है वो सेंटीमीटर में, तो हमको इनको एक यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो लेंथ जो है कितनी है, 120 सेंटीमीटर है। 120 सेंटीमीटर को हमने कन्वर्ट किया मीटर में, तो 100 से कर दिया इसको डिवाइड, तो कितना आएगा 1.2 मीटर। ठीक। रेडियस ऑफ द सिलेंडर की बात करें, रेडियस की बात करेंगे तो रेडियस डायमीटर दिया है, तो डायमीटर का हाफ रेडियस होती है, तो इसलिए हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो कितना है 42 सेंटीमीटर तो आया। बट इसको 100 से करेंगे डिवाइड मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो आया 0.42 मीटर। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इक्वल्स टू 500। कितने चक्कर लगाए उसने टोटल, 500 चक्कर लगाए। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय, पहले सबसे पहले निकालेंगे कि ये जो रोलर है वो एक चक्कर में अगर एक राउंड लगाता है तो कितना एरिया कवर कर लेता है, कितना एरिया कवर करेगा। तो सीधी सी बात यही है कि ये रोलर है, जब रेवोल्यूशन लगाएगा तो एक रेवोल्यूशन में उतना ही एरिया कवर कर पाएगा जितना इसका कर्व सरफेस एरिया है, मतलब जितना इसका कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि कर्व वाला पार्ट ही तो घूमता है इसके ऊपर। कर्व वाला सरफेस, ये पार्ट यही तो घूमता है, ये और इसके साथ में ये सर्कल, ये यही तो कर्व सरफेस एरिया है। ये कर्व सरफेस एरिया घूमते हैं साथ में, तो ये कर्व सरफेस एरिया घूमता है, तो जितना इसका कर्व सरफेस एरिया होगा उतना ही तो ये कवर कर पाएगा एक रेवोल्यूशन में। तो यही निकालना पड़ता है कि एक डिस्टेंस कवर्ड बाय द रोलर इन वन रेवोल्यूशन इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर इक्वल्स टू 2πRH होता है। 2πRH होता है, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो वैल्यू पुट की तो निकला 2 पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस हमारी आई है 0.42 मीटर मल्टीप्लाई बाई 1.2 मीटर, 1.2 मीटर स्क्वायर, मतलब हाइट है, मतलब लेंथ दे रखी, मतलब जो इसकी हाइट मतलब क्या माने लेंथ, तो उसी 1.2 मीटर स्क्वायर। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा, तो ये 7 से काट दोगे इसको तो ये जाएगा 0.06 टाइम। फिर इसकी मल्टीप्लाई आएगी 12 से, तो ये 1.2 आ जाएगा, मतलब 0.12 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे। तो ये टोटल मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 3.168 मीटर स्क्वायर आएगा। अच्छा, इतना तो इसने एक राउंड में कवर किया है, एक राउंड में कवर किया है। तो हमें निकालना ये है कि ये 500 रिलेशन में कितना कवर करेगा, तभी तो एरिया निकलेगा। 500 चक्कर लगाएगा उसमें उतना एरिया निकल आएगा। तो एरिया प्ले ग्राउंड इक्वल्स टू 500 मल्टीप्लाई 3.168, मतलब एक राउंड में जो चक्कर लगाया उससे हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दी और आंसर आ गया था 1584 1584 मीटर स्क्वायर जो है वो एरिया है प्ले ग्राउंड का। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है कि ए सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर। एक सिलेंड्रिकल पिलर है, 50 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है, ठीक, 50 सेंटीमीटर डायमीटर दिया है उसका, और 3.5 मीटर इसकी हाइट है, ठीक, मतलब ये एक पिलर है। ये एक पिलर है और इसका जो डायमीटर है, मतलब ये वाली लेंथ पूरी कितनी 50 सेंटीमीटर है, ठीक, ये 50 सेंटीमीटर है। उसके बाद में इसकी जो हाइट है, जो इसकी हाइट है वो है 3.5 मीटर। ओके, तो फाइन करना है हमें, फाइन करना है ये, फाइन द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द पिलर। अच्छा, कह रहा है कि जो इसका कर्व सरफेस एरिया है उस कर्व सरफेस एरिया को पेंटिंग में कितना पैसा लगेगा। अगर हम इसके कर्व सरफेस एरिया मीन्स ये वाला जो पार्ट है, ये इस पूरे को हम पेंट करवाएंगे, कर्व सरफेस एरिया को पेंट करवाएंगे तो कितना पैसा लगेगा। अगर उसकी कॉस्ट, रेट ऑफ कॉस्ट जो है वो 12.50 पर मीटर स्क्वायर है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर लें, और कर्व सरफेस एरिया फाइंड करने के बाद में उसको रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो सबसे पहले रेडियस कितनी दी है, अब देखो यहाँ पे ये इसने पर मीटर स्क्वायर में कॉस्ट दे रखी है और हमें जो चीज़ दे रखी है वो सेंटीमीटर दे रखी है, तो पहले सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। और ये वाला तो मीटर में है ही,
हाइट तो मीटर में ही है बट डायमीटर नहीं है, तो पहले रेडियस निकालेंगे, तो रेडियस निकालनी पड़ती है, डायमीटर से मतलब नहीं होता हमको। तो रेडियस ऑफ द पिलर इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू, तो क्या करना पड़ेगा, जो डायमीटर का हाफ जो होता है वो रेडियस होती है, तो 50/2 करना पड़ेगा, तो 25 सेंटीमीटर आएगा। बट इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो हम क्या कर देंगे 25 को डिवाइड कर देंगे 100 से, तो कितना आएगा, ये हो गया मीटर में 0.25 मीटर है। ठीक, जो कि यहाँ लिखा है ये। इसके बाद में हाइट भी रखी देखिए, हाइट दे रखी है 3.5 मीटर। रेट भी दिया है, रेट कितनी है पेंटिंग की, वो है 12.50 पर मीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया की बात करें, कर्व सरफेस एरिया कितना है 2πRH है। ठीक है, तो ये 2 × 22/7, 2 × 22/7 रख देंगे। 2 पाई की वैल्यू 22/7 है और आर की वैल्यू है 0.25 एंड एच है 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके करेंगे मल्टीप्लाई, अगर हम करेंगे कैसे, इसको 7 से करेंगे डिवाइड, 35 को कितना आएगा 0.5, और अगर हम इनकी मल्टीप्लाई कर दें इनकी तो कितना आएगा 0.5 आ जाएगा। ये 25 का डबल करेंगे तो 0.50 आएगा। ठीक, ये आ गया इनका। अब बचा हमारा क्या, ये 22। फिर अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 22 की 22 के मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हम इसकी, तो ये आ जाएगा लगभग 11। ठीक भाई, अगर 11 का हाफ कर दोगे तो मतलब 22 की मल्टीप्लाई 0.5 से होगी तो कितना आएगा 11। तो यहाँ बचेगा क्या हमारा 11 मल्टीप्लाई बाई 0.50, और इसकी मल्टीप्लाई होगी 11 की मल्टीप्लाई 0.5 से होगी तो कितना आएगा 5.5 मीटर स्क्वायर। ये लेकिन हमें पता है कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट जो है वो 12.50 रुपये है। तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, क्योंकि हमारे पास एरिया कितना है, हमारे पास एरिया है 5.5 मीटर स्क्वायर। तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा, इसको टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हमें 5.5 की मल्टीप्लाई 12.5 से करनी पड़ेगी, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 68.75। ठीक, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। ओके, फिर अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर if the radius of base of the cylinder is 0.7 मीटर, फाइंड इट्स हाइट। मतलब हाइट इसमें फाइंड करने है, एच निकालना है हमें। एक सिलेंडर है, तो इसमें सीधी सी बात है कि कर्व सरफेस एरिया पे रखा है, तो लेट आर बी द रेडियस ऑफ द बेस एंड एच बी द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो बताया कि आर जो है वो रेडियस है बेस की, और जो एच है वो क्या है, हाइट है सिलेंडर की। तो कर्व सरफेस एरिया कितनी होगी, कर्व सरफेस एरिया 2πRH पता होता है। 2πRH की वैल्यू कितनी है 4.4 मीटर स्क्वायर है। रेडियस हमको दे रखी है कितना, रेडियस जो इसमें दी है वो 0.7 मीटर है। फॉर्मूला रख दो भाई, 2πRH में 2 और पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 0.7 मल्टीप्लाई एच इक्वल्स टू 4.4। तो यहाँ से हम निकालेंगे भाई, जैसे निकाल रहा है ना एच इक्वल्स टू एच निकालेंगे तो ये 4.4 इधर है, बाकी सब जो बचा हुआ है वो इससे अपॉन में जाएगा, उधर से 2 इधर आएगा, मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में जाएगा, 22/7 भी आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई और 0.7 ये भी आएगा। अब देखिए यहाँ पे ये डेसिमल लगा हुआ है, इस डेसिमल को इस डेसिमल से हटा देते हैं। उसके बाद में ये 22 और दोनों कितना था 22, 2 या 44 होता है, तो 44 से पूरा 44 कैंसिल आउट, और ये 7 से ये वाला 7 कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या, कुछ बचा ही नहीं, ऊपर से 1 बचा हुआ है और नीचे से 1 बचा है, तो 1/1 मतलब 1, इस 1 मीटर इसकी क्या जाएगी हाइट। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 में द इनर डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर। ठीक, द इनर डायमीटर है, मतलब इसमें भी क्या है भाई, कुआं होगा तो कुआं की बाहर वाली सरफेस भी होगी, अंदर वाली सरफेस होगी, क्योंकि कुआं तो
इस टाइप का सर्कल बनेगा फिर तो इस टाइप का बेल बनाएगा। ठीक, इस टाइप का बेल बनेगा। ठीक, इस टाइप का बेल बनेगा। तो कॉस्ट ऑफ प्लास्टर फिर पूछ रहा है कि और गहरा कितना है, 10 मीटर गहरा है, 10 मीटर गहरा है। और इनर डायमीटर जो है मतलब अंदर वाला एक रेडियस होगी, अंदर वाली एक इनर डायमीटर जो है ये है हमारा 3.5 मीटर, 10 मीटर गहरा है। तो कह रहा है कि इनर कर्व सरफेस एरिया निकालो। ठीक, उसके बाद में कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इज दिस कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 40। तो बात करते हैं रेडियस ऑफ द वेल, सर्कुलर वेल रेडियस। अंदर की बात कर रहा है, बाहर को निकालना है तो इसका मतलब रेडियस भी एक ही रखी है इसमें। रेडियस ऑफ सर्कुलर वेल इक्वल टू 3.5, क्योंकि रेडियस निकालनी है इसलिए डायमीटर ये तो क्या आएगा 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1.75 मीटर आएगा। डेप्थ मतलब गहराई कितनी है, क्योंकि 10 मीटर है। रेट कितनी है प्लास्टरिंग की, क्योंकि प्लास्टर अंदर करवाना है इस वाली सरफेस पे। ठीक, कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो रेट ऑफ द प्लास्टरिंग जो 40 पर मीटर स्क्वायर है। तो कर्व सरफेस कितना होता है, कर्व सरफेस होता है 2 पाई आर एच। तो सबसे पहले कह रहा है कि इनर कर्व सरफेस निकाल दो। तो इनर कर्व सरफेस निकालेंगे तो कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 1.75 मल्टीप्लाई हाइट मतलब रेडियस की मल्टीप्लाई कर दी प्लस इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, हाइट की हाइट 10 है। तो सॉल्व कर लेंगे। अगर हम सॉल्व करना चाहें तो हम कर देंगे डायरेक्ट इसे 7 से सुबह तो 7 दूनी 14, 3 बच गया 7 5 जा 2.5 आया, 2.5 तो ये आ गया। अगर 2.5 ये आ गया उसकी मल्टीप्लाई हम इससे करते हैं 2 से तो 5 आ जाएगा, उसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे 5 आ जाएगा। ठीक, मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या आएगा हमारा, यह आ जाएगा 110 मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग कितनी है, क्योंकि एरिया तो ये कर्व सरफेस रहेगा। अब कर्व सरफेस एरिया पे ही हमको क्या कराना है, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इस कर्व सरफेस एरिया, और उसी पे हमें क्या करना है, उस कर्व सरफेस एरिया को ही हमें प्लास्टर करवाना है। उसका रेट है 40 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, ये हमें गिवन है। तो इसलिए हम क्या करेंगे 110 की मल्टीप्लाई 40 से जाएगी तो बताएगा 4400 रुपीज़ आएगी कॉस्ट इसकी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 तक की हो गया और क्वेश्चन नंबर 7 के आगे हम अगले वीडियो में करेंगे। ओके, ठीक।